क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें बोला है एक त्रिभुज है ABC की भुजाएं BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, है ना। और दर्शाना है इसमें CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है, ठीक, ये दर्शाना है। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज हम ABC लेते हैं पहले, तो ये हमारा A हो गया, है ना, और ये हमारा B हो गया और ये C है, ठीक। तो हमारा ABC एक त्रिभुज हो गया। फिर बोला है BC पर एक बिंदु है, मतलब BC पर क्या है, एक बिंदु है, क्या नाम उसका D, तो D है, ये बिंदु कौन सा भी है, D, ये बिंदु है D, ठीक। और कह रहा है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो कोण ADC कौन है, मतलब ये जो D बीच में आ रहा है, जो बीच में वही कोण होता है। तो कोण ADC मतलब कोण ये कोण ADC किसके बराबर दिया है, कोण BAC के, मतलब ये पूरे कोण को, इस पूरे कोण किसको बराबर किया है, तो हम इसे लिख सकते हैं कोण ADC बराबर दिया है कोण BAC, ये हमें क्या दिया है, ठीक है। तो ये कोण किसके कोण के बराबर, इस कोण के बराबर है। और ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है, CA स्क्वायर बराबर CBD इंटू CD। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब आप पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, AC का स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो ऐसा स्क्वायर किया है ना, तो वही है, मतलब CA का डबल स्क्वायर किया, CA का 2 बार गुणा किया गया है, ठीक। तो हम CA को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CA इंटू CA बराबर होगा CB इंटू CD के, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसको हम और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं CA बटे में CB, है ना, बराबर CD बटे में CA कर सकते हैं ना, इस तरीके। तो यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो CA को हमने क्या लिखा, CA इंटू CA, क्योंकि 2 बार स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 2 बार गुणा होता है, CA ऐसे रहेगा, तो इस गुणे में है तो इधर चला जाएगा बटे में, है ना। फिर ये भी क्या है, CA गुणे में है, इसमें चला जाएगी साइड बटे में। तो ये हमें लाना है, मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर हमें लाना है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ABC त्रिभुज में हम क्या करेंगे, त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे तो हमारे भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए जो CA है, CA बटे किसका है, CB का अनुपात है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो CA है, ये CA भुजा है, और किसके अनुपात का है, CB, मतलब जो बड़ा एंगल है इसके अनुपात का है। और जो CD है, CD मतलब ये CD मतलब छोटी भुजा, ये किसके अनुपात, CA के, मतलब CD भुजा CA कहाँ गया जी, CD भुजा CA के अनुपात का है। इससे साफ होता है कि मतलब हमें त्रिभुज कौन लेना पड़ेगा, ADC और BAC, ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक बड़ा वाला त्रिभुज BAC लेना पड़ेगा, या एक छोटा वाला त्रिभुज क्या कहते हैं, DAC लेना पड़ेगा, CDA या ADC लिख सकते हो, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या आप उससे नहीं समझ पा रहे हो, इससे नहीं समझ पा रहे हो, आप ये समझ सकते हो कि एक कोण इसमें बना है, एक कोण इसमें बना है, ये पूरा कोण बना है, तो त्रिभुज BAC ये पूरा बड़ा वाला कोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। और देखिए कोण छोटा कोण बना, एक कोण बना इसमें बना है, तो मतलब त्रिभुज ADC हमें लेना पड़ेगा। इन्हीं को हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो हमारे भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा ADC में क्या हमें देखने को मिल रहा भी है, देखिए जो हमारा कोण A है कोण D के बराबर, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो क्या लिखेंगे, कोण ADC बराबर है कोण BAC के, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक, ये बराबर है। फिर देखिए त्रिभुज अपना ABC, जो हमारा त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ADC है, इसमें जो ये कोण है, ये C वाला, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब देखिए ABC, तो ये त्रिभुज जो कोण है, ये बड़े वाले त्रिभुज ABC में भी आ रहा है और त्रिभुज ADC में भी आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कोण C जो बराबर है, दोनों में कॉमन है तो बराबर है ना, तो इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। क्या लिखें, उभयनिष्ठ है, तो दोनों में उभयनिष्ठ है भैया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं समरूपता कसौटी से, एंगल से, है ना। जब 2 कोण बराबर होंगे तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। से कह सकते हैं कि त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज ABC है समरूप है किसके, त्रिभुज ADC के, है ना, समरूप है। और जब समरूप हो जाती है तो इनकी भुजाएं क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं
अतः हम कह सकते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बराबर होंगे। ठीक, ये लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होंगे। तो इनकी भुजाओं का अनुपात हम कैसे बराबर करेंगे, जैसे इसमें दिया है सी ए बटे सी बी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमको समझना है कैसे बराबर हो जाएंगे, मतलब कौन भुजा किसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे देखिए, तो हम इसको अलग अलग त्रिभुज बना के हम आपको बताते हैं कैसे बराबर होगा। तो हमने इस त्रिभुज को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ध्यान दीजिए। इसमें दिया है कोण जो डी है हमारा, कोण ए के बराबर है, मतलब ऐसे कोण ए डी सी, मतलब डी वाला कोण, कोण बी ए सी के बराबर है ना। तो यह समीकरण एक से देख सकते हो, उसमें दिया है। ठीक, तो जो कोण डी है वो क्या है, कोण ए के बराबर है ना, ये दिया है। अब हम क्या करते हैं, जब त्रिभुज ये दोनों, ये और ये, देखिए इसमें करना क्या है कि हमारा जो कोण सी है, ये वाला कोण, और कोण सी क्या है, ये भी बराबर है। यहाँ से देख लीजिए, जो कोण सी से दोनों त्रिभुजों में थे, तो दोनों त्रिभुजों में क्या है, कोण सी है ना। ये दोनों कोण बराबर हो गए थे। तो हमने क्या किया, डबल एंगल से इनको हम क्या किया, समरूप सिद्ध कर दिए। तो क्या होगा, अब हम अनुपात निकालेंगे। तो इस भुजा का अनुपात निकालेंगे इस भुजा से, और इस भुजा का अनुपात निकालेंगे इस भुजा से, और इस भुजा का अनुपात निकालेंगे इस भुजा से। यही होता है ना, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो लिखेंगे सी ए, है ना, ये सी ए का अनुपात होगा किससे, देखो इस वाले भुजा से, सी डी के। तो लिखेंगे सी डी, फिर बराबर, इसके बाद सी ए या सी बी लिख सकते हैं, सी बी भुजा का अनुपात सी ए से। तो लिख सकते हैं सी बी भुजा का अनुपात सी ए से, मतलब इससे कर सकते हैं, मतलब इस वाले भुजा का अनुपात इस वाले भुजा से कर सकते हैं, है ना। इसके बाद कौन सा बचा ए डी, मतलब ए बी भुजा का अनुपात, ए बी भुजा का अनुपात डी ए या ए डी से कर सकते हैं, है ना। तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये समरूप सिद्ध हो गया। और हमें लाना था क्या था, सी ए बटे सी बी बराबर सी डी बटे सी ए। तो मतलब ये दो भुजाएं हमारे आ गए। ठीक है, यही दो भुजाओं से हम कर सकते हो। कैसे, देखिए यहाँ से, तो इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्या, देखो मतलब देखिए इसमें क्या हो गया, इनमें भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं सी ए बटे सी डी लिख सकते हैं, बराबर सी बी बटे सी ए लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। ये कर सकते हैं, है ना। तो यही तो हमें लाना था। देखिए यहाँ से सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, ये कर सकते हैं ना। तो यही हमें लाना था, ये जो आ गया। मैंने यहाँ पे अलग अलग इसलिए किया था, मैंने इसको अलग अलग इसलिए किया जिससे आपको समझ में आ जाए। जो इसमें त्रिभुज में कहा था कोण ए बराबर है कोण डी, क्योंकि बराबर कब हो सकता है त्रिभुज ये संगत कोण होंगे, मतलब एक ही तरफ जब बनेंगे कोण तभी बराबर होंगे। तो एक ही तरफ हमने कोण को क्या किया, करके अलग करके इनको बना दिया। एक ही तरफ होंगे तो एक ही तरफ की भुजाओं का अनुपात भी समान होंगे। तो इस भुजा का अनुपात इससे रहेगा और इस भुजा का अनुपात इससे रहेगा, इस भुजा का अनुपात इससे रहेगा, तभी बराबर होंगे। तो हमने बराबर करके तो इसको हल किया, तो बराबर हो गया, इसका गुणा इसमें कर दिया, तो हमारा जो लाना था वो आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें बोला एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रम से समानुपाती है। तो दर्शाइए त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तो मतलब त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज समानुपाती करना है पी क्यू आर के। तो ए बी सी त्रिभुज को समरूप करना है पी क्यू आर के, है ना। तो इसके दो तरीके हैं, दो तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं पहला मेथड बता रहा हूँ जो लगभग कई यूट्यूबर ने इसको बताया है, मेथड 1। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ए बी की भुजा, ये ए बी की भुजा और पी क्यू की का अनुपात ये बराबर है किसके, ए सी अनुपात पी आर से, ये दिया है ना। अगर ये दिया होता बी सी अनुपात क्यू आर तो हम समरूप ऑलरेडी सिद्ध हो जाता, है ना। तो ये दिया नहीं है, तो हमें पास तरीका ये है, या तो हम इसको तीनों एंगल क्या कर दें, बराबर कर दें, या दो एंगल हम इसको बराबर कर दें, या साइड एंगल साइड से हम समरूप सिद्ध कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे, या ट्रिपल साइड से भी हो जाएगा। ठीक, ये तरीका है सिद्ध करने का समरूप, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा अगर हम इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इन तरीकों का इस्तेमाल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। तो हमारा ए बी सी ए डी क्या है, इनका अनुपात दिया है, ए बी और ए सी और ए डी जो हमारा क्या है माध्यिका है, इनका अनुपात किससे दिया, ए बी का अनुपात पी क्यू से दिया है, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर है, ए सी का अनुपात पी आर से दिया है, तो लिखेंगे पी आर। ठीक,
इसी बार बराबर दिया ए डी का अनुपात दिया पी एम से, तो लिखेंगे पी एम। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक रचना करना है। ठीक है, रचना करेंगे इसमें। तो हमने क्या किया, इसमें रचना किया, तो हमने क्या किया, ए डी के बराबर ए डी के बराबर हमने ई डी या डी क्या किया, एक रेखा खींचा और क्या किया, इसको हमने बी ई और सी ई को मिलाया। इसी प्रकार इसमें भी पी एम के बराबर एक रेखा खींचा एम एन, जिसे हमने क्या किया, क्यू एन और क्यू आर एन के आर से मिलाया। तो ये रचना में हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखते हैं। तो हमने जो रचना यहाँ पे किया उसको हमने यहाँ पे लिखा, और जो हमारा ये दिया है ऑलरेडी, इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, ये रचना जो हमने किया है, हमने इस तरीके से ये रचना क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी समरूप पी क्यू आर के। सिद्ध तभी कर सकते हैं, देखिए ए बी का अनुपात पी क्यू से, पी क्यू का अनुपात और ए सी का अनुपात पी आर के अनुपात के बराबर है। मतलब दो भुजाएं क्या हैं, दो भुजाएं आपस में समानुपात हैं, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर हम क्या कर दें, ए वाले कोण और पी वाले कोण को बराबर कर दें, ठीक है, अगर हम कोण ए को और कोण पी के बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा एक साइड ये इसके अनुपात से और एक साइड ये इसके अनुपात से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से समरूप सिद्ध हो जाएगा। जब ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ये वाला सिद्ध करना है ये आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ये हमें क्या करना है, इस कोण को हमें क्या करना है, लाना है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको ये जो हमने निर्माण किया, हमने रचना किया, इसलिए हमने एक त्रिभुज बनाया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी ई एक त्रिभुज है और पी क्यू यानी एक त्रिभुज है, इसे हम समरूप सिद्ध करेंगे और हम ये कोण लाएंगे। ये कोण ला लेंगे तो इसी प्रकार ये जो ए सी ई है त्रिभुज और पी आर एन है, इसको भी इसी प्रकार सिद्ध कर लेंगे। तो ये हमारा कोण आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से कि हमारा ये समरूप सिद्ध हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये हमारा समरूप हो जाएगा। यही सी करने के लिए हमने क्या किया, इस त्रिभुज में रचनाएं की हैं। ठीक, अब हम जान रहे हैं कि जो हमारा ये ए डी है ये क्या है, एक माध्यिका है, और माध्यिका होने के नाते ये बी डी बराबर होगा डी सी, क्योंकि माध्यिका एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेगी, अर्थात बी डी बराबर डी सी कह सकते हैं। फिर जो है हमारा ए डी क्या है, डी ई के बराबर है, क्योंकि हमने क्या किया, ए डी बराबर ए डी इसके बराबर लेके खींचा था। तो मतलब क्या हुआ, ए क्या कर रहे हैं, बी सी जो ये रेखा है और ए ई जो रेखा है क्या है, डी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। और क्या है कि जो ये माध्यिका इस दोनों को भागों में बांट रहा है, तो बी डी बराबर होगा डी सी के, और हमने ये ऑलरेडी ए डी जो भुजा है मैंने इसके बराबर लिया था। मतलब ये क्या है, ये दो भुजाओं को बांट रहा है, अभी क्या है, ये बराबर है इसकी, तो ये बिंदु पर क्या कर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और देखिए मतलब जो बी सी है ये समद्विभाजक है, और जो ए ई है तो क्या है, ये समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक कब होते हैं, जब समांतर चतुर्भुज होते हैं तब। मतलब ए बी ई सी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ही क्या होते हैं, ये जो विकर्ण होते हैं, जो विकर्ण आपस में काटते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं, मतलब एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक मतलब क्या, दो मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये जो विकर्ण ए ई है क्या है, ए डी बराबर होगा डी, ये क्या होते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, जो कि ये बराबर ऑलरेडी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ए बी ई सी ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार पी क्यू एन आर में भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर है। तो इससे ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज साबित हो जाएंगे। ठीक, और जब ये समांतर चतुर्भुज साबित हो जाएंगे तो हम ए सी बराबर बी ई लिख सकते हैं, और पी आर बराबर क्यू एन लिख सकते हैं, और या क्यू ए बी बराबर सी ई लिख सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसी की हमें ज़रूरत है। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज है क्या हमारा, ए बी ई सी, मतलब ए बी सी ई, ए बी ई सी। ठीक है, जो इधर है चतुर्भुज है में क्या है हमारा, जो बी सी है और ये बी सी है और ए ई तथा ए ई है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब या समद्विभाजित कर रहा है या डी बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे बिंदु डी पर
इसी प्रकार चतुर्भुज ए और पी क्यू आर में, ठीक है, इसी प्रकार पी क्यू आर में क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, समविभाजित कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इसलिए हम कह सकते हैं चतुर्भुज ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। तो इसी प्रकार जो हमारा दूसरा त्रिभुज है, इसी प्रकार चतुर्भुज पी क्यू एन आर भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। देखिए क्या किया हमने कि जो हमारा ये चतुर्भुज टाइप बन रहा है, तो ये दूसरे के समद्विभाजक कर रहे थे, ये भी कर रहा था, है ना, इस रेखा को समद्विभाजक कर रहे थे, दो बराबर भागों में बांट रहे थे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये डी बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा ए बी ई सी बनेगा ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार पी क्यू एन आर भी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती हैं, इसके सामने भुजा ये बराबर होगी और इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी। उसी प्रकार इस सामने की भुजा ये बराबर होगी और इसकी ये बराबर होगी, है ना। तो हम बराबर इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम समीकरण 1 में ए सी की जगह हम बी ई रख देंगे, है ना, बी ई इसी जगह, और पी आर की जगह हम क्यू एन रख देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ए बी का अनुपात पी क्यू से बराबर है, ए बी का अनुपात पी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी ई का अनुपात हो जाएगा क्यू एन के बराबर। तो दो क्या हो जाएंगे, दो साइड हमारे बराबर हो जाएंगे, है ना। जब दो साइड बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, बराबर, क्योंकि ये माध्यिका है, ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, जिसे अगले क्वेश्चन में मैंने किया था, बराबर कर लेंगे तो हमारा ट्रिपल साइड से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ट्रिपल साइड तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे और आराम से हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध कर लेंगे, ठीक। जब ये समांतर चतुर्भुज हो तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर होगा बी ई के, इसे समीकरण हम 2 ले लेते हैं, है ना। इसी प्रकार जो हमारा पी आर होगा वो बराबर होगा क्यू एन के, समीकरण हमारा 3 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए ए सी इसके सामने भुजा कौन है, बी ई है ना, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार पी आर के सामने वाली भुजा क्यू एन है, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे अब हम समीकरण 1 से शुरू करेंगे। हमारा समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ से इनका अनुपात जो सही बराबर है तो लिखेंगे, देखिए ए बी बट्टे पी क्यू है तो लिखेंगे ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है ए सी बट्टे पी आर के, तो लिखेंगे ए सी बट्टे पी आर के बराबर है ए डी बट्टे पी एम के। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू हमें चाहिए, इसको ऐसे ही रहने देंगे, बराबर। ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से बी ई लिख सकते हैं, लिखेंगे बी ई, है ना। इसी प्रकार पी आर की जगह क्या लिखेंगे, पी आर की जगह क्यू एन लिख देंगे, है ना, क्यू एन हो जाएगा बराबर। ए डी है, इसको भी हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे, 2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2 पी एम, ठीक। और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, क्योंकि ये जो हमने मान बदला समीकरण 2 और 3 का यूज किया है। अब आगे हम लोग लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी ई बटे क्यू एन के, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए ई बटे, देखो पी एन लिखना पड़ेगा, तो पी एन लिखिए चाहे एन पी लिखी पाती है, लिखते हैं पी एन, ए ई बटे पी एन। क्यों लिख लिए हमने ए ई बटे पी एन, अभी बताता हूँ आपको। देखिए हमारा ए ई कहाँ से आया, तो ए ई मतलब क्या, ए ई ये वाला है ना, ए ई ये वाला है, तो हमने ए डी बराबर डी ई लिया था, ए डी बराबर डी ई लिया था, यहाँ से देख लीजिए ना, ए डी बराबर ए डी लिया था। तो क्या हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई की जगह लिख सकते हैं ए ई लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हम ए ई की जगह हैं लिख सकते हैं
ए मतलब ए से ई तक दूरी क्या है, ए डी प्लस डी है, तो ए डी प्लस डी ई है ना, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए ई को क्या कर सकते हैं, देखो ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी जगह ऐसे ही रहने दो, प्लस डी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से कि बराबर हमने लिया है तो ए डी लिख सकते हैं, है ना। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ध्यान दीजिए ए ई बराबर हमारा हो जाएगा 2AD हो जाएगा। तो यही तो है 2AD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं। तो वही था हमारा, यहाँ देखिए 2AD जगह हमने क्या लिखा है, ए ई लिखा है ना यहाँ पे। इसी प्रकार जो हमने 2PM लिखा था, तो जो हमने लिखा है 2PM मतलब ए इसके बराबर है, मतलब PN इसके बराबर है, इस भुजा के बराबर ये है, तो इसको क्या करना 2PM बराबर कर सकते हैं क्योंकि तो बराबर है। तो उसी किसी प्रकार से इसको हमने हल किया, उसी क्या कर सकते हैं, तो 2PM को भी हम क्या लिख सकते हैं, PN लिख सकते हैं, यानी पूरी दूरी PN, क्योंकि ये दूरी प्लस ये दूरी है ना बराबर है, ये दूरी इसके बराबर, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं और इसके बराबर ये लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको हल किया है इसी प्रकार इसको भी हम क्या कर सकते हैं, PN बराबर PN बराबर 2PM, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सभी भुजाएं क्या हैं, सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब AB का अनुपात PQ से बराबर हैं, AC का अनुपात PR से, सॉरी AB का अनुपात बराबर है PQ से, और इसी प्रकार BE का अनुपात बराबर है QN के, है ना, मतलब BE का अनुपात QN से बराबर है AE अनुपात PN, देखो AE अनुपात PN के, देखिए। तो मतलब ये वाला त्रिभुज ABE त्रिभुज क्या हो गए, PQN त्रिभुज क्या होंगे, समरूप से होंगे, कि तभी ये तीनों साइड से बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ समरूपता कसौटी ट्रिपल एस से जो हमारा त्रिभुज होगा ABE समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQN के, है ना। ये समरूप हो जाएंगे तो इसको क्या हो जाएंगे, इसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात ये जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण इस कोण के बराबर हो। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ये वाला कोण चाहिए, क्योंकि समरूप इसे सिद्ध करना है तो हमें ये वाला कोण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोण इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। तो जो हमारे त्रिभुज है इसमें ABE में, और त्रिभुज है जो PQN में, तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। तो यहाँ 2 मैंने गलती लिख दी है, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसे समीकरण नाम देते हैं 4, ठीक। अब देखिए ये जब बराबर हो गया, है ना, ये बराबर हो गया। अब इसी प्रकार ये भी त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो ये लिखेंगे, उसको हल नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ACE समरूप होंगे, है ना, किसके, त्रिभुज PRN के, त्रिभुज PRN के समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ना, तो कोण जो हमारा ये 2 है, देखिए यहाँ पे जो कोण 2 है बराबर हो जाएगा कोण 4 की, है ना। तो लिखेंगे कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, समीकरण हम 5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, ठीक है, 4 और 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 हो जाएगा, है ना। इससे क्या हो जाएगा, देखिए जो कोण 1 प्लस कोण 2 है क्या है, कोण A है पूरा, है ना। तो लिख सकते हैं जो कोण 1 प्लस कोण 2 है इसको मिल सकते हैं कोण A बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 को क्या लिख सकते हैं, तो कोण 1 क्योंकि हम डिवाइड बराबर भाग में बांट रहा है, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, है ना। तो कोण 3 प्लस कोण 4 ये वाला, तो कोण P के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण P, समीकरण इसको 6 ले लेते हैं, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, जो त्रिभुज हमारे जिसको हमें समरूप सिद्ध करना था ABC त्रिभुज तथा त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, देखिए PQR में क्या हमें मिलेगा, जो हमारा त्रिभुज था, तो ABC त्रिभुज ये अपना ABC मतलब ABC ये त्रिभुज और PQR ये त्रिभुज, इसमें क्या था, 2 साइड बराबर थे, मतलब AB बटे PQ ये बराबर है किसके, AC बटे PR के, AC बटे PR के, मतलब 2 भुजाएं क्या है, ये वाली भुजा का अनुपात इस दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। हमें कोण चाहिए था, कोण भी आ गया, ये भी कोण मिल गया। तो क्या कर सकते हैं, साइड से हम किसी समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे
ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से कर सकते हैं या दिया है। और जो कोण ए है, कोण 2 मतलब कोण ए बराबर है कोण 6, ये बराबर है ना। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए, मतलब हम लिख सकते हैं समरूपता कसौटी, लिखेंगे समरूपता कसौटी साइड एंगल साइड से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है समरूप सिद्ध होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों, और यहाँ देखो समीकरण 1 से तथा लिखेंगे तथा समीकरण 6 से। ठीक है, 6 से सिद्ध हुआ कि साइड एंगल साइड से पी ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर समरूप सिद्ध होगा। थोड़ा भारी था तो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या हो जाए आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए और आप आराम से इसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें दिया लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने वो क्या किया, बनाया है तो आपको समझाते कैसे। देखिए लंबाई 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी लाइन, मतलब लंब टाइप की, ये 6 मीटर ऊंची है और इसकी जो छाया बन रही 4 मीटर आ रही है। तो इसकी छाया जब सूर्य का प्रकाश इस पर चल रहा है तो छाया इधर साइड बनेगी, है ना। तो 6 मीटर इसका छाया हो जा रहा है, किसका 6 मीटर ऊर्ध्वाधर लंबे स्तंभ की छाया 4 मीटर भूमि पर बन रही है ना। ये हो गया। फिर इस बार कह रहा है जब उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या दीजिए। तो यह अपना मीनार है। ये थोड़ा क्या है, जब इसका सूर्य की छाया पड़ रहा है तो 28 मीटर क्या छाया बन रहा है, लेकिन इसकी ऊंचाई पता नहीं है। तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम ये करेंगे, इन त्रिभुजों को इस त्रिभुज के समरूप कर देंगे। जब समरूप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनके भुजाओं का अनुपात और इस भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, हमें आसानी से इनको क्या कहते हैं, इनकी ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, है ना। तो पी क्यू आर ये त्रिभुज लेंगे दोनों। इसमें क्या हो रहा है, जो ये लंब बन रहा है मतलब ऊर्ध्वाधर है तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि 90 डिग्री कोण बनेगा, ऊर्ध्वाधर है तो मतलब खड़ी है एकदम लाइन, तो क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे सभी, है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद एक ही समय, देखो बोल रहा है उसी समय, एक ही समय पर मतलब सूर्य का प्रकाश लग रहा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा आपका यहाँ पर, ये क्या वो भी बराबर होंगे। मतलब जैसे सूर्य निकला तो यहाँ पे, यहाँ से देख रहे हो आप, तो क्या होगा कोण 30 डिग्री बना। फिर उसी समय आप तुरंत उसी समय देखेंगे तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जब सूर्य प्रकाश लगा देखिएगा 10 मिनट 5 मिनट बाद दोबारा यहाँ पर देखेंगे तो कोण में अंतर आ जाएगा। अगर ये 30 रहेगा उधर 40 डिग्री हो जाएगा, तो इतने कोण में अंतर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला, उसी समय मीनार की छाया क्या है, उसी समय मीनार की छाया बनी, तो उसी समय क्या होगा, कोण ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर। क्यों, क्योंकि उसी समय सूर्य स्थित है, एक ही जगह है, और उसी समय हमने देखा तो क्या होगा, कोण बराबर होंगे। कुछ समय बाद देंगे सूर्य कहीं और चला जाएगा और दूरी खसकेगा तो क्या हो जाएगा, कोण में अंतर आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगी कि एक ही समय पर पड़ा प्रकाश, लिखेंगे एक ही समय पर, एक ही समय पर सूर्य का जो पड़ा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो एक ही समय पर पड़ा, लिखेंगे सीधा लिख लो, एक ही समय पर सूर्य का प्रकाश से बने कोण, कि प्रकाश से, प्रकाश की छाया से बना कोण। ठीक है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश लगा तो क्या हुआ, इसका छाया बना, और जब छाया बना तो क्या हुआ, एक कोण बना, कोण का निर्माण हुआ। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं हम, एंगल डबल एंगल मिल गया है तो हम कह सकते हैं समरूपता कसौटी। तो लिखेंगे समरूपता कसौटी, जो अपना समरूपता कसौटी एंगल से कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जब समरूप हो जाएगा तो इस संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो ए बी का अनुपात लिखेंगे, ए बी का अनुपात होगा पी क्यू से, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा, बी सी का अनुपात हो जाएगा क्यू आर से, तो लिखेंगे बी
सी का अनुपात हो जाएगा क्यू आर से, ए बी सी का अनुपात क्यू आर से। अब देखिए ए बी का मान 6 मीटर है तो लिखेंगे 6 बटे में, अब पी क्यू का निकालना है तो पी क्यू अपना ऐसा ही रहेगा, है ना। इसके बाद ध्यान दीजिए पी सी का दिया है 4 मीटर, है ना, और क्यू आर दिया 28 मीटर। इस टाइप से अब क्या होगा, तिरछा तिरछा गुणा हो जाएगा, जब गुणा हो क्या हो जाएगा 6 गुणे 28 हो जाएगा, उधर पी क्यू जगह हो जाएगा 4 गुणे पी क्यू हो जाएगा, है ना। अब 4 से काटेंगे 28, 7 बार में कटेगा, आए कितना 6 गुणे 7 आ जाएगा हमारा पी क्यू, है ना। तो 7 छंग 42 हो जाएगा। पी क्यू की लंबाई कितनी आएगी, ऊंचाई 42 मीटर। ठीक, ये रहा अपना आंसर। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे देखिए 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें करना क्या है, दिया है ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी पी क्यू आर क्रमशः मध्यिकाएँ हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम का। ठीक है, ये दिया है। तो दो त्रिभुज दिए थे ए बी सी पी क्यू आर, तो मैंने बनाया ए बी सी त्रिभुज एक बना दिया और पी क्यू आर त्रिभुज हो गया। अब इनकी मध्यिकाएँ क्रमशः दी हैं, मतलब ए बी सी की मध्यिका ए डी है तो ए बी सी त्रिभुज की मध्यिका ए डी ये वाला हो गया, और पी क्यू आर की है पी एम, तो पी क्यू आर ये त्रिभुज है इसका मध्यिका है पी एम, है ना, ये दिया है। ठीक है, अब इसमें देखने को हमें क्या मिल रहा है, ये डी जो है इसको बी सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और इसी प्रकार पी क्यू आर को एम 2 बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात ये मध्यिका है। तो हम लिखेंगे दिया है ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिका ए डी तथा पी एम है। अब जब ये मध्यिकाएँ हो जाएंगी तो ये क्या हम लिख सकते हैं बी डी बराबर डी सी और क्यू एम बराबर एम आर लिख जाएंगे। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए ए डी बटे पी एम, मतलब इनका अनुपात भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हमें त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, तो हम देखेंगे ए बी किस में है, ए बी इसमें है, पी क्यू इसमें है ना। अनुपात किसे करना है, ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, है ना। तो मतलब हमें क्या करना है, ये वाला त्रिभुज ए बी डी को समरूप सिद्ध करना है और पी क्यू एम को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना। अगर ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे तो हम ए बी बटे पी क्यू कर सकते हैं और ए डी बटे पी एम कर सकते हैं आराम से, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जैसे जैसे हमें दिया वैसे वैसे लिखते चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में क्रमशः मध्यिकाएँ ए डी और पी एम दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो हमारा ये दिया है मध्यिका, तो हम बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम तो लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर डी सी लिख सकते हैं, यस और नो। और इसके बाद पूरे बी सी को क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम पूरे बी सी को लिख सकते हैं, पूरे बी सी को लिखते हैं बी डी, है ना, प्लस डी सी ये लिख सकते हैं, है ना। अब देखो बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी डी, क्योंकि हमें ये त्रिभुज लेना है इसलिए बी डी को बचाए रखना है और डी सी को गायब करना है। तो डी सी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए डी सी जगह बी डी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बी डी प्लस बी डी ये लिख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 2 बी डी हो जाएगा, और बी डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हो जाएगा बी सी बटे 2 बराबर हो जाएगा बी डी, ये हो जाएगा। या आप चाहो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बटे 2 बी सी बराबर बी डी, समीकरण 1 हमारा हो गया। तो हमने क्या किया, बी डी को डी सी के बराबर कर दिया, क्योंकि ये मध्यिका है, किस त्रिभुज की मध्यिका है, मतलब किस त्रिभुज के, ए बी सी के। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका हमने यहाँ ऊपर भी लिख लिया है। तो बी डी बराबर डी सी कर सकते हैं, और पूरे बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है। तो बी सी बराबर बी डी की बी डी रहने दे दी, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना, तभी हमारे सिद्ध होगा। तो क्या करना, बी डी को ऐसे रहने देंगे, डी सी को क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, क्यों, देखो यहाँ से, है ना, बराबर है। तो 2 बी डी बराबर हो जाएगा बी सी हो जाएगा, है ना। बी डी जब यहाँ रहेगा तो 2 गुणे में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा बट्टे में, तो बी सी बटे 2 हो जाएगा। या आप लिख सकते हो बी डी बराबर 1 बट्टे 2 बी सी, ठीक, ये लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज जो हमारा पी क्यू आर है, पी क्यू आर में भी क्या कर सकते हैं हम, क्यू एम को क्या कर सकते हैं, क्यू एम बराबर हम लिख सकते हैं एम आर लिख सकते हैं, है ना। और क्यू आर को पूरा क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए हमें जरूरत है इस साइड की, तो क्यू एम को यहीं रहने देंगे, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे यहाँ से, ठीक है, देखो बराबर है, तो लिखेंगे क्यू एम। इसी प्रकार हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा
2QM हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, QM बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसे 1/2 QR कर सकते हैं, है ना। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक, अब क्या है, हमें दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। तो ये दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ, तथा दिया है लिखेंगे था त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब ये समरूप रहेंगे तो क्या होगा, इनका संगत भुजाएं, तो लिखेंगे जब समरूप हैं तो लिख सकते हैं, तो क्या होगा, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, ये लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा ABC है ना, जो हमारा ABC है किसके समरूप है, PQR त्रिभुज के। यहाँ पे दिया ABC समरूप है PQR के, तो ABC त्रिभुज जो है हमारा किससे समरूप है, PQR के समरूप है। तो इसका पूरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, या सुनो। तो मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है। तो हमें इसी की जरूरत है, ये कोण और इस कोण की, क्योंकि हमें त्रिभुज ये लेना है, इसको समरूप सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। तो यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। ठीक, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। ठीक, तो ये कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा संगत कोण भी बराबर होंगे। सॉरी मैंने नहीं लिखा, यहाँ लिखना पड़ेगा संगत कोण भी बराबर होंगे, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी और संगत कोण भी, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत भुजाएं मतलब कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ से, तो AB/PQ हो जाएगा, और AC/PR हो जाएगा, और BC/QR हो जाएगी, ये भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे AB/PQ बराबर होगा AC/PR के, और बराबर होगा BC/QR। ये समीकरण हमारा 4 हो गया। ठीक, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये समरूप है, इसलिए सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हमने किया AB का अनुपात PQ से, और बराबर होगा इसके AC का अनुपात PR से बराबर होगा। इसी प्रकार BC का अनुपात QR से बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, अब यहाँ से हम हल करेंगे। तो समीकरण 4 से क्या करेंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे हल का। समीकरण 4 से देखिए AB/PQ में चाहिए, क्योंकि देखिए AB/PQ हमें चाहिए, इसको बदलना नहीं, क्योंकि त्रिभुज ये इस्तेमाल करना है, क्योंकि तभी तो हमारा ये पूरा, तभी तो हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो AB/PQ चाहिए, तो लिखेंगे AB/PQ, है ना, और बराबर करेंगे किसके, BC/QR से, BC/QR को, है ना, ये करेंगे QR को। इसके बाद हमें यही दो भुजाओं का अनुपात चाहिए, इसको नहीं चाहिए, है ना, नहीं ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को लेंगे समीकरण 4 से। अब क्या करेंगे, AB/PQ BC/QR। अब देखिए समीकरण 2 और 1 देखिए, देखो 2Q, देखो QR की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2QM लिख सकते हैं, या आप चाहो 1/2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, QM मिल जाएगा, और ये भी किस पे, BD मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, गुणा ना करके हम करते हैं ऐसे, देखो देखिए पहले यहाँ देखिए, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं 2BD लिख सकते हैं। तो BC को हम लिखेंगे 2BD, तो यहाँ हो जाएगा AB/PQ, है ना। इसको BC जगह हम लिखेंगे 2BD लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2BD लिख सकते हैं, है ना भैया। और इसको क्या लिखेंगे, 2QM लिख सकते हैं, है ना, 2QM। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और AB/PQ हो जाएगा, और बराबर होगा किसके, BD/QM के, है ना। अब आप चाहो समीकरण इसे 2 मान लो, है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, मैंने इसको लिख लिया था एक्स्ट्रा ज़्यादा, तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। और आप चाहो इसको भी मिटा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यहीं पर ज़रूरत होगी। ठीक, तो ये हो गया, कहाँ से होगा भैया, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 2 से बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा AB/PQ बराबर हो गया किसकी, BD/QM की, ये हो गया।
और दूसरा में क्या मिला था कि जो हमारा कोण था, कोण जो हमारा था, देखिए यहाँ पे जो हमारा कोण बी था, कोण क्यू के बराबर है ना, तो इसलिए लेंगे कोण क्यू, सॉरी कोण बी, वही की बात हो, बराबर है बी के। ये समीकरण 3 था हमारा यहाँ से। तो इससे क्या हो गया कि त्रिभुज जो हमारा होगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, है ना। जब समरूप हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से क्या कर सकते हैं, हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो इसे समरूप हो जाएगा तो इसकी भुजाओं का अनुपात, देखिए इसकी भुजाओं का अनुपात ए बी का अनुपात हो जाएगा पी क्यू के, तो लिखेंगे यहाँ ए बी का अनुपात होगा पी क्यू से, है ना, और इसका बी डी का अनुपात हो जाएगा क्यू एम से, है ना, और हो जाएगा पी बी डी का अनुपात क्या हो जाएगा क्यू एम के, है ना, और बराबर हो जाएगा ए डी का अनुपात हो जाएगा पी एम से, तो ए डी का अनुपात हो जाएगा पी एम के, है ना, बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि ए बी बटे पी क्यू और बराबर होगा ए डी बटे पी एम के। तो यह सिद्ध हो गया कि समरूप साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, इसमें भी साइड एंगल साइड से हमने क्या, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया। तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ए डी बटे पी एम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए डी बटे पी एम के, क्योंकि समरूप सिद्ध हो गए, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।